हाय, दिस इज तरन्नुम शहबाज, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 88 यानी लेसन नंबर 88 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस का मतलब है ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को करना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आमतौर पर ये एक्सप्रेशन आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ आपको कतई तौर पर मुश्किल ना लगे, यानी दूसरों को हो सकता है ये मुश्किल लगे लेकिन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, उसको सीखना, उसको समझना या उसको करना ये कोई बड़ी बात ना हो। तो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको इट्स नॉट रॉकेट साइंस के एक्सप्रेशन को समझने में और इसको सीखने में आसानी हो सके। सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग, तो लेट्स स्टार्ट। नादिया, कैन यू रिपेयर माई शर्ट्स कॉलर? नादिया, कैन यू क्या आप रिपेयर मुरम्मत कर सकती हैं माई मेरी शर्ट्स कॉलर, शर्ट की यानी कमीज़ के कॉलर की, यानी हो सकता है कि आपकी कमीज़ का कॉलर थोड़ा सा ख़राब हो गया हो या फट गया हो, तो आप नादिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी कमीज़ के कॉलर को मुरम्मत कर सकती हैं। अब हो सकता है नादिया बिज़ी हो या उसके पास टाइम नहीं है, वो कहना चाह रही है आई एम वेरी बिज़ी दिस वीक। मैं एम हूँ, वेरी बहुत, बिज़ी मसरूफ़, दिस वीक इस हफ्ते, यानी मैं इस हफ्ते बहुत मसरूफ़ हूँ। यानी हो सकता है आपको 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़े, उसके बाद नादिया ये काम कर दे, लेकिन आपको इस वक्त जल्दी है, तो आप एक तरह से हो सकता है कि नाराज़ भी हो गए, इस चीज़ को आपने अच्छा नहीं समझा, तो आप कह सकते हैं आई कैन फिगर आउट हाउ टू रिपेयर अ शर्ट्स कॉलर, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आई कैन मैं सकती हूँ, फिगर आउट जान, हाउ टू कैसे, रिपेयर मुरम्मत किया जाता है, अ शर्ट्स कॉलर एक कमीज़ के कॉलर को, यानी एक कमीज़ के कॉलर को कैसे मुरम्मत की जाती है, मैं इसको किसी तरीके से जान लूँगी या सीख लूँगी। हो सकता है कि मैं यूट्यूब पे जाकर इसको सीख लूँ। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यानी ये कोई इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है, यानी आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मैं इसको खुद ही से कर लूँगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से डिफरेंट सिचुएशन में भी आप इसी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई नीड टू कारपेट माई बेडरूम। मैं नीड ज़रूरत है, टू कारपेट बिछाने की, माई मेरे, बेडरूम यानी सोने के कमरे में, यानी मुझे अपने सोने के कमरे में कारपेट बिछाना है। आई डोंट नो हाउ मेनी स्क्वायर फीट आई नीड। आई डोंट नो मुझे मालूम नहीं है, हाउ मेनी कितने, स्क्वायर फीट यानी स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट कालीन के, आई नीड मुझे ज़रूरत है, यानी मैं अपने कमरे को, बेडरूम को कारपेट करना चाहती हूँ लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि मुझे कितने स्क्वायर फीट कारपेट चाहिए। अब इसके जवाब में दूसरा शख्स आपको कह सकते हैं इफ़ यू नो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर बेडरूम यू कैन कैलकुलेट द एरिया, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इफ़ अगर, यू नो यू आप, नो जानते हैं, लेंथ लंबाई, एंड विड्थ और चौड़ाई, ऑफ की, योर आपके, बेडरूम सोने के कमरे, यानी अगर आप अपने सोने के कमरे की लंबाई और चौड़ाई को जानते हैं, यू आप कैन सकते हैं, कैलकुलेट यानी गिन या उसका हिसाब किताब कर सकते हैं, द एरिया एरिया यानी रकबे की, ऑफ का, योर आपके, बेडरूम यानी सोने के कमरे में, यानी आप अपने सोने के कमरे का एरिया वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हिसाब किताब कर सकते हैं अगर आपको लंबाई और चौड़ाई पता है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यानी ये काम करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, यानी अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है कमरे का, कितना कारपेट चाहिए, लंबाई और चौड़ाई आपको मालूम हो, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि कितने स्क्वायर फीट आपको चाहिए। तो इसी तरह से किसी और सिचुएशन में भी आप इसी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, जैसे एहसन, I can come tomorrow to change your bathroom's bulb. अहमद, मैं can सकता हूँ, come tomorrow कल, to change तब्दील करने के लिए, your आपके, bathroom यानी बाथरूम का, bulb उसका बल्ब को, यानी आपके हो सकता है बाथरूम का बल्ब फ्यूज़ हो गया है और अहमद ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसको चेंज करने की, तो आप कहते हैं कि मैं कल आके आपके बाथरूम का बल्ब चेंज कर दूंगा। अब अहमद हो सकता है कि उसको जल्दी ज़रूरत है, तो वो आपसे कह सकता है I know how to change the bulb of my bathroom. It's not rocket science. मैं know जानता हूँ, how कैसे, to change तब्दील किया जाता है, the bulb को, of my bathroom अपने bathroom का, यानी मुझे अपने bathroom का बल्ब को चेंज करना मालूम है, मुझे आता है। It's not rocket science. ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, यानी इसको सीखना या समझना या इसको कैसे किया जाता है ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, मैं खुद इसको कर सकता हूँ। तो इसी तरह किसी और सिचुएशन में भी आप इसी एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल टीच यू हाउ टू यूज अ कैलकुलेटर।
I मैं will करूँगी, teach सिखाऊँ, यानी आपको सिखाऊँगी how कैसे to use इस्तेमाल किया जाता है a calculator एक कैलकुलेटर को। यानी आप किसी से कह रहे हैं कि मैं आपको सिखाऊंगी कि कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जा सकता है, तो दूसरा शख्स आपसे कह सकता है I can learn how to use a calculator. It's not a rocket science. I मैं can सकती हूँ, learn सीख, how कैसे, to use इस्तेमाल किया जाता है a calculator एक कैलकुलेटर को। I will teach you how to use a calculator. I मैं will करूँगी, teach सिखाऊंगी, you आपको, how कैसे, to use इस्तेमाल किया जाए a calculator एक कैलकुलेटर को। यानी मैं आपको सिखाऊंगी कि एक कैलकुलेटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके जवाब में दूसरा शख्स कह सकता है I can learn how to use a calculator. It's not a rocket science. I मैं can सकती हूँ, learn सीख, यानी मैं सीख सकती हूँ how कैसे, to use इस्तेमाल किया जाता है a calculator एक कैलकुलेटर को, यानी मैं कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीख सकती हूँ। It's not rocket science. ये कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं, यानी कोई ऐसा काम नहीं जिसको सीखना मुश्किल हो। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में इट्स नॉट रॉकेट साइंस के एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब है ये कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी इसको सीखना या करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए तो इस एक्सप्रेशन की सिर्फ इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शाजिया, कैन यू रिपेयर माई शर्ट्स कॉलर? सॉरी शाहीन, आई एम वेरी बिजी दिस वीक। I can figure out how to repair a shirt's collar. It's not rocket science. Now, different situation. I need to carpet my bedroom. I don't know how many square feet of carpet I need. If you know the length and width of your bedroom, you can calculate the area. It's not rocket science. You're right. Now, different situation. Ahsan, I will come tomorrow to change your bathroom bulb. Rehan, I can change my bathroom bulb myself. It's not rocket science. Now, different situation. I will teach you how to use a calculator. Rania, I can learn how to use a calculator. It's not a rocket science. तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन में इट्स नॉट रॉकेट साइंस के एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है इसको सीखना या करना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप नए टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।